आदाब बच्चों। तो गेहूं का दाना हमने आधा पढ़ लिया है, आधे की सलीस हम आज करेंगे, तो गौर से सुनिएगा। ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था, लेकिन अपने लड़के जैसा ना था। उसने कहा, सरकार, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं का ना बोया है न देखा है, न कभी मोल भी नहीं लिया है, मतलब खरीदा भी नहीं है, ना मैंने खरीदा इसको, ऐसे गेहूं के दाने को, न बोया है। क्योंकि हमारे ज़माने में मोल लेने का रिवाज ही ना था। हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मोल लेने का सवाल ही पैदा ना होता था। उन दिनों रुपया पैसा भी ना था। हमारा गेहूं आज के गेहूं से बड़ा ना था। मैंने अपने वालिद की ज़बानी इतने बड़े गेहूं का जिक्र तो सुना है। उनके ज़माने में ऐसा गेहूं होता था, आप उनसे दरियाफ़त कर ले। मतलब हमारे ज़माने में नहीं था और हमारे बाप के ज़माने में होगा, तो आप उनसे पूछ लें, दरियाफ़त कर लें। अब बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया। वो दरबार में जवानों की तरफ बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। उसके हाथ पांव मजबूत थे, उसकी आंखों में चमक थी और वो बहरा भी न था। मतलब वो बिल्कुल चुस्त इंसान था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में दिया। उसने जैसे इस गेहूं को हाथ में लिया तो मारे खुशी के उछल पड़ा और बोला, ये तो मेरे ज़माने का गेहूं है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या आप बता सकते हैं ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा होता है? किसान बोला, महाराज, मेरे ज़माने में ऐसा गेहूं हर जगह मिलता था और बोया जाता था। मैंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी है और खाया भी है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या ऐसा गेहूं बाजार में बिकता था? किसान ने जवाब दिया, सरकार, हमारे ज़माने में कोई भी अनाज बेचने का गुनाह न करता था। हम में से कोई भी पैसे का नाम न जानता था। हर एक के पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक गेहूं होता था। ये सुनकर राजा ने फिर पूछा, बड़े मियाँ, ये बताइए कि ऐसा गेहूं आप किस ज़मीन में बोते थे और आपके खेत कहाँ थे? इस पर बूढ़े दादा ने कहा, हमारे खेत इतने बड़े थे जितनी खुदा की ज़मीन। मतलब कोई हिस्सा नहीं होता था, जितना हम बो सकते थे, जितना हम हाल चला सकते थे, जहाँ जहाँ मैं हाल जोतता था वो मेरा खेत था। उस ज़माने में कोई न कहता था कि ये ज़मीन मेरी है। इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज़ को अपना नहीं कहता था। राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा, बड़े दादा, मगर हम इस ज़माने में इतना बड़ा गेहूं क्यों नहीं पैदा कर सकते? दूसरे ये कि आपका पोता तो 2 लाठियों का सहारा लेता हुआ आया, लेकिन आप बगैर किसी सहारे के चलते हैं और आपकी सेहत इतनी अच्छी है। बूढ़ा किसान बोला, सरकार, इतना बड़ा गेहूं अब नहीं उगता। वजह यह है कि आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है। मतलब मुतमईन होता है, सेटिस्फाई नहीं है, बल्कि अपनी पड़ोसी की दौलत की तरफ ललचाई हुई नज़र से देखता है। मतलब दूसरों की दौलत पर नज़र होती है, तो इसलिए अपनी कमाई पर वो मुतमईन नहीं है। उस वक़्त हर इंसान खुदा पर ईमान रखता था और अपनी मेहनत पर भरोसा करता था, इसलिए उसका बोया हुआ गेहूं इतना बड़ा था और उसकी सेहत भी अच्छी थी। तो बच्चों, ये जो कहानी है गेहूं का दाना, ये लिखी है लियो टालस्टाई ने। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो खुदा हाफिज़।